शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में हम आपको बताएं और आपको भी आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता दिखाएं। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से संचार क्रांति को गति दे रहा है डायमंड इन्फोटेक। जैसा नाम वैसा काम, डायमंड की चमक हर किसी को भाती है। ठीक इसी प्रकार डायमंड इन्फोटेक अभी के युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा है कंप्यूटर का। अभी के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम पार्ट हो गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से हर कार्य आज आसान हो गया है और इसका प्रशिक्षण प्राप्त करके लोगों को रोजगार मिल रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना देर के आइए आप भी देखिए। ऐसे में डायमंड इन्फोटेक संचार के क्रांति में अपना एक अहम भूमिका निभा रहा है और यहाँ पे छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें बेसिक चीज़ें जो होती है वो सिखाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ से सीखने के बाद बच्चे न सिर्फ झारखंड में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं और जाते हैं। और कौशल विकास के माध्यम से जिस तरह से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ये स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये अपने क्षेत्र में जा कर के रोज़गार का एक जरिया बनता जा रहा है। और यहाँ पे तमाम बच्चे जैसे मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद आते हैं और बेसिक जो कंप्यूटर का कोर्स होता है उसका प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ के जो संस्थापक हैं वो इन्हें प्रशिक्षित करते हैं, क्या कुछ फ़ी लेते हैं, कैसे बच्चों का एडमिशन होता है और क्या कुछ यहाँ से सीखने के बाद कहाँ कहाँ गए हैं, ये यहाँ के संस्थापक जो हैं दिनेश जी उनसे जानेंगे। और आपको यह भी बताते चले कि यहाँ पे एडमिशन लेने का एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आप कॉल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल क्रांति के युग में कंप्यूटर और इंटरनेट ने हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना ली है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, संचार तथा व्यापार में हर जगह कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है। विडंबना यह है कि आज भी गांवों में रहने वाले बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित हैं। अतः ऐसे बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक कोर्स बड़े कम कीमत में उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहा है डायमंड इन्फोटेक। झारखंड के रांची शहर में स्थित इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को DCA, DTP, जावा, .NET, टैली आदि जैसे कोर्स कराए जाते हैं। यहां से प्रशिक्षण लेकर ये बच्चे झारखंड सरकार के कई विभागों में कार्य कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। डायमंड इन्फोटेक हमारे यहाँ 2005 से चल रही है। इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिसको बेसिक कंप्यूटर पढ़ाते हैं। बाहर से जितने भी बच्चे आते हैं, यहाँ मेन मकसद ये होता है कंप्यूटर सिखाने का कि बहुत सारे गांव के बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, वो सारे बच्चे नए आते हैं और कंप्यूटर्स में बहुत कम जानकारी वो सबको रहते हैं। इसीलिए हम लोग का मेन मकसद ये है कि बाहर का जितने भी गाँव के सारे बच्चे हों, वो सारे बच्चे कंप्यूटर सीखें और स्किल पाएँ और अच्छे से जॉब करें। क्योंकि आज का दुनिया में या आज का ज़माना में अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि बिना डिजिटल का, बिना कंप्यूटर्स का तो कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा। इस रीज़न से अभी जितने भी बच्चे लोग, शहर के बच्चे तो सीख जाते हैं इधर से उधर से कहीं से भी, लेकिन गांव के जितने भी बच्चे लोग आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, वो सारे बच्चे में बहुत सारी कमी होती है। सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर स्किल बहुत सारा कम होते हैं। लेकिन गांव से आए हुए सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता है।
तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस देते हैं कि जितने भी बाहर से लोग आते हैं, जैसे अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट निकलने के बाद बाहर से बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने शहर में आएंगे, उन लोग के जीरो रहता है, पूरा कंप्यूटर उन लोग कुछ भी नहीं सीखे रहते हैं। तो वैसे बच्चे को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और प्लेसमेंट देते हैं, जिससे हम लोग का फीडबैक बहुत दूर दूर तक जाता है, गाँव तक, चतरा से लेकर हर ज़िले में, मतलब कि गया हो गया, बिहार हो गया, वहाँ से भी आते हैं, डाल्टनगंज से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, धनबाद से आते हैं, सब जगह से जो बच्चे आते हैं यहाँ। इससे रिव्यू में हम लोग को जाता है कि बाहर के जितने बच्चे आए और यहाँ प्रशिक्षण फ्री लेके जॉब किए, उससे ज़्यादा हम लोग का फैल रहा है और उसी से ये अलग हो गया। जैसे सबसे पहले चीज़ तो कोई भी बच्चे को जब जॉब लगता है तो वो सबसे पहले तो 10 दिन 15 दिन बाद जॉब लगने के बाद वो मेरे यहाँ आता है, मिठाई लेके आता है, खिलाता है अच्छा से, उसके बाद पैर उर छूता है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे भी आए हैं और उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद वो बीच बीच में भी किसी तरह का डॉट में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि काम वर्किंग आवर में वो हैं और बीच में अगर उनको किसी तरह का कन्फ्यूजन हुआ तो वो कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनको हम रिव्यू देते हैं कि इस तरीके से आप कीजिए तो हो जाता है। उससे सर्विस देने से बच्चे लोग पूरा खुश हैं। इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक दिनेश कुमार बताते हैं कि वो खुद बड़ी गरीबी से यहाँ तक पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाना है। वो बताते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेने की फीस औरों के मुकाबले बहुत ही कम है तथा यहाँ की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है। इस मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेकर बच्चे रोजगार प्राप्त कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ तक का सफ़र तय हम करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। वो तो सारे कहानी तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन है, जैसे हम सबसे पहले मैट्रिक लिखने के बाद गांव में पहले रहते थे, चतरा डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव हुआ, वहाँ हम रहते थे। वहाँ मैट्रिक लिखने के बाद सबसे पहले हम रांची पहुँचे। रांची आने के बाद यहाँ हमने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे तो हमारे पास थे नहीं, उस समय इतना गरीबी था। धीरे धीरे जब हम लोग देखे कि क्लास सब कॉलेज में क्लास नीड होता है, इस रीजन से हम लोग वैसा काम हम ढूंढे जिसमें कि नाइट ड्यूटी करके और दिन में पढ़ाई कर सकें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आए और सिक्योरिटी गार्ड का काम पकड़े, जिससे क्या हुआ, नाइट ड्यूटी हम किए और दिन में हम कॉलेज में एडमिशन लिए। तो मेरा कॉलेज यहाँ मरवाड़ी कॉलेज में ही एडमिशन लिए थे। मैट्रिक लिखने के बाद इंटर का जो क्लासेस मेरा चला वो मरवाड़ी कॉलेज से चला। वहाँ क्लास भी नीड था, इस रीजन से हम नाइट ड्यूटी गार्ड ड्यूटी करते थे और दिन में हम पढ़ाई करते थे। उसके बाद फिर देखे कि गार्ड ड्यूटी करने से मेरा पढ़ाई का फ़ी भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, ट्यूशन फ़ी भी नहीं। तो बीच में हम ऑटो चलाने लगे। ऑटो चलाने धीरे धीरे सीख गए थे और चलाने लगे। कुछ दिन बाद ऑटो चलाने के बाद जब इंटर क्लियर किए, इंटर के बाद हम बाहर कुछ दिन चले गए। बाहर जाने के बाद मेरा दिमाग जब उधर गया तो वहाँ दिख रहा जिधर भी जा रहे हैं उधर पूरा कंप्यूटर का ही ज़माना चल रहा है। जैसे हम गुजरात गए, गुजरात में वहाँ देख रहे हैं तो सभी जगह कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क मिल रहा है। तो इंटर में हम एग्ज़ाम लिखने के बाद जब उधर गए तो डिजिटल जब देखे कंप्यूटर का बहुत रीड है, तो गुजरात में हम कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिए और ज़्यादा नहीं, एप्लीकेशन कोर्स ही उस समय हम पढ़े। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद पार्ट 1 में जब नाम लिखा है तो उस समय से ही स्टार्ट हम कर दिए कंप्यूटर कोचिंग का। क्योंकि हम जब यहाँ से बिना कंप्यूटर सीखे हुए बाहर गए तो हमको ये महसूस हुआ कि बिना कंप्यूटर्स का कहीं भी कोई भी वर्क नहीं मिल सकता। और जितने भी बच्चे हैं जो कि झारखंड से खास करके हैं, वो सारे बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब कि कंप्यूटर में कम नॉलेज सबका रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद हमको लगा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम तो सीख गए हैं बाहर जाके, सारे बच्चे तो बाहर जाके सीख नहीं सकते हैं। इस रीजन से हम एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले, डायमंड इन्फोटेक, और जिसमें प्रशिक्षण देना स्टार्ट किए। जैसे बेसिकली क्या है कि अभी मेरा दिमाग में ये कभी नहीं चला कि हमको पैसा कमा के बड़ा आदमी मतलब कि हमको बनना है। बस मेरा दिमाग में सिर्फ ये आया है कि कंप्यूटर्स का जो ज़माना है, हर बच्चे और हर बच्चे को नॉलेज में ये रहे कि कंप्यूटर्स सीखे, ये मेरा मकसद रहा। इसीलिए पैसा का तो ज़्यादा मोमेंट को लेके चल नहीं रही कि पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलाने के लिए तो पेट चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो निःशुल्क जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जैसे उसमें एक कोर्स के साथ एक फ्री कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें एक कोर्स का फ़ी लेते हैं और दूसरे कोर्स बिल्कुल निःशुल्क रहती है। तो उसी कोर्स फी में जो भी फ़ी आ जाता है, रेंट पे करने के बाद, अपना खर्चा निकालने के बाद, मिनिमम जो भी अमाउंट है
वो खाने पीने के जैसा मतलब हम लोग का बच जाता है अच्छा से। अगर बोलिएगा कि बहुत बड़ा जैसे पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख सेविंग करके रख के बड़ा आदमी बनना, उस तरीके का भी मोमेंट नहीं बन रहा है, ना उस तरीके का अभी हम लोग सोचे हैं। मेरे यहाँ और भी बहुत सारे टीचर हैं जिसको पेमेंट करते हैं, तो सारे टीचर को पेमेंट करते हैं, तो उसी में मैनेज करके चल रहे हैं और चला रहे हैं सेंटर को। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी बताते हैं कि आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता है, अतः यहाँ उन्हें कंप्यूटर का इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। यहाँ के संस्थापक दिनेश कुमार उन्हें बड़े अच्छे से इसका ज्ञान देते हैं तथा किसी भी तरह की शंका होने पर उसे अच्छे से समझाते हैं। यहाँ उन्हें एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स बिना किसी शुल्क के कराया जाता है। इससे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। अभी इसमें मैंने पेंटिंग सीखा हुआ है, एक्सेल पे मैं वर्क कर रही हूँ, जिस पे हम लोग को मतलब शीट्स वगैरह बनाना होता है, सैलरी शीट्स वगैरह, जो ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहता है। क्योंकि मैं एक लोन ऑफिस पे काम करती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ मतलब ज़रूरत होती है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सर। बिकॉज़ क्या है कि अभी टेक्निकल बहुत ज़्यादा हम लोग को चाहिए होता है नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो सिस्टम है सर सारा चीज़ हमारा ऑनलाइन वर्क हो गया है। ऑनलाइन वर्क की वजह से हम लोग को कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ हम लोग अगर थ्योरी केवल जानते हैं, थ्योरी से हमारा कुछ नहीं होता है, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अभी जो भी ऑनलाइन वर्क हो गया है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग कुछ भी डेटाबेस करते हैं सर, रिटर्न बेस पे नहीं होता है, वो सारा सिस्टम पे होता है। तो अगर हम लोग सिस्टम जानते हैं तो बेसिकली वो ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिट होता है किसी भी पोजीशन पे वर्क करने के लिए। सर इसके लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे अप्रोच करा था, क्योंकि वो भी यहीं से सीख कर गई है। उनका नाम संगीता है, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है, तो उन्होंने मुझे यहाँ से बताया था और मैं यहाँ पर आई थी, पिछले ईयर्स आई थी मैं मार्च के मंथ में। उस समय भी ऑफ़र चल रही थी। सर अक्सर इस तरीके का ऑफ़र निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, जो भी बच्चे 10th या 12th देते। तो मैंने 12th के बाद मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी है। जैसे इसमें ड्राइंग बनाना, कैसे लिखते हैं, कैसे टाइप करते हैं, ऑन ऑफ करना। पहली बार किया तो थोड़ा सा डर लगा था, उसके बाद फिर करते करते अच्छा लगने लगा। नहीं, थोड़ा सा डर टाइप का लगा था, थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसा करेंगे वो लोग के। कंप्यूटर सीख के आगे का पढ़ाई करना है अभी हमको। यहाँ पे सारा चीज़ का फैसिलिटी है, जैसे सर थ्योरी बता देते हैं, अच्छा से समझा देते हैं, फिर प्रैक्टिकल के लिए हम लोग के पास कंप्यूटर है तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, अच्छा से सीख लेते हैं। जो नहीं समझ में आता है सर कुछ समझा देते हैं अच्छा से। हाँ, जब मैं आया तो मतलब शुरू तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं जब अच्छा से सीख लिया हूँ सारा चीज़ तो समझ में सारा चीज़ आता है। लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है तो सर से पूछ लेते हैं। जी, मेरे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था कि डायमंड इन्फोटेक में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ का बेसिक ये है कि आपको प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी समझाया जाता है, ताकि आप उसको जितना भी बेसिक है उसको पहले क्लियर करें, उसके बाद आप सिस्टम में बैठ के उसको प्रैक्टिकल करें। और जितने भी सेल्फ डाउट होते हैं उसको दिनेश सर रेकमेंड करते हैं कि पर्सनली उनसे पूछ लें कि एक भी डाउट ना रहे और आप प्रॉपर उसको सीख लें और यूजेबल हो। देखिए, मैंने तो बहुत जगह डेमो क्लास करके देखा है, लेकिन मैं पर्सनली अगर बात करूं तो यहाँ का जो पढ़ाने का स्किल्स सर का है वो सब जगह से बेहतर है, समझ आ जाता है। क्योंकि और आप बाकी जगह जाके देखिएगा तो वहाँ ज़्यादातर आप देखते होंगे कि आपको बस एक्सरसाइज दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है इसको बनाओ, बस उसी को सिस्टम में ही बताया जाता है, ना कि आपका जो पर्सनल डाउट है उसको क्लियर करा जाता है। तो यहाँ पर है कि आपको जो ना समझ आए आप वो अंदर तक पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकली आप पूछ सकते हैं, जिससे थ्योरी भी समझ आता है और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जी, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को और यहाँ पे एडमिशन के लिए बताया है, और उन लोगों को इन सब के बारे में बताया है कि यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे कि आप एक झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है JSSC का, उसमें आप देखेंगे कि उसका सिलेबस में लिखा होता है 20 नंबर का कंप्यूटर का एग्ज़ाम आता है, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया, आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा तो आपका उसका प्रिपेयर कर सकते हैं जो SSC में जा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से बेहतर है। सर ये तो जैसे मैं क्लास इधर से जाता था तो यहाँ पे साइन बोर्ड देखा कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर क्लास होती है, तो वही नंबर पे मैं कांटेक्ट किया और सर से थोड़ा बात किया, फिर सर ऑफिस बुलाए मिलने के लिए। इस रोड पे हम गुजरे तो हमको यही नज़र आया। एक्चुअली में नहीं पता था पहले क्या है नहीं है, तो फिर सर से मिले तो सर हमको बेसिकली बताएं कि यहाँ कंप्यूटर का कोर्स किया जाता है और बेसिक चीज़ें बताया जाए। हाँ, पढ़ाई तो कर रहे सर।
अभी जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, फिर अभी हम पीजी के छात्र हैं। हाँ, पीजी में। क्योंकि सर यहाँ पे ना हमें दूसरों कोचिंग की तरह ना यहाँ धंधा नहीं कोई चलाता है। यहाँ पे पढ़ाई रियल पढ़ाई होता है और सब कोई ना पढ़ाई को धंधा समझ के करता है, जैसे कि उसको पैसा कमाने से बस मतलब है। यहाँ एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को, और यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन के मामले में बोला जाए तो डायमंड इन्फोटेक ना हमको बहुत अच्छा लगा है। और पर्सनली कहो तो ना कोई भी बच्चा को ना यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना टीचर को ना अपना दोस्त समझ के उससे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और उसे क्लियर भी कर सकते हैं। और बहुत कुछ हमने यहाँ भी सीखा भी है। जैसे हम लोग DCA कंप्लीट कर चुके हैं, DTP कंप्लीट कर चुके हैं और अभी मैं टैली पे हूँ। और लास्ट में सर ने बोला कि टाइपिंग भी करवा दूँगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। नहीं सर, हमने भी कुछ सोचा है। हमने सोचा है कि SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, जिसके लिए हमें कंप्यूटर नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ से पहले ही हटा देगा हमको। डायमंड इन्फोटेक न सिर्फ ग्रामीण बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहा है, बल्कि ये उनके उज्जवल भविष्य को बनाने की दिशा में नई क्रांति भी ला रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर बच्चे न सिर्फ डिजिटल युग का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको लिए चल रहे हैं अगली जानकारी की ओर और आपको बताऊं कि किस तरह से कुटीर उद्योग से रोजगार दे रहे हैं धीरज जी। धीरज जी अपने ग्रामीणों के लिए एक बहुत ही अच्छा रोजगार लेकर आए हैं, क्योंकि ये अपने घर में ही लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, बल्कि पुरुष भी हैं। सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके ये विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार कर रहे हैं और शहरों से मिल रहे ऑर्डर को ये आसानी से पूरा कर रहे हैं। इससे धीरज जी को तो फायदा हो ही रहा है, उनका नाम गांव में बढ़ रहा है और इसके साथ साथ गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो बिना देर के आप भी देखिए। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में ऐसे कई लोग हैं जो गरीबी और संघर्ष के बावजूद अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर अपने जीवन को बदलने का हुनर जानते हैं। झारखंड राज्य के रांची शहर के धीरज कुमार ऐसे ही लोगों में से एक हैं। सिलाई के कारीगर के रूप में वो रांची के विष्णु गली में 1200 रुपए हफ्ते में कार्य किया करते थे। जब वो इस आमदनी से अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाने में समर्थ नहीं हुए, तब उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना कुटीर उद्योग स्थापित कर लिया। इससे वो न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में कामयाब हुए, बल्कि लोगों को रोजगार से जोड़कर उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हुए। पहले तो हम भी इन्हीं लोग के जैसा काम करते थे, फिर सोच को बदले अपना। सोच को बदलने के बाद फिर एक मशीन खरीदे, 1 से 2, 2 से 3 ऐसी करते करते अपना धीरे धीरे करके कारोबार बढ़ा रहे हैं। अभी ज़्यादा मशीन नहीं है, थोड़ा बहुत है। कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का, और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि साथ में जो गरीब और है हमसे नीचे, उनको भी ला करके खुद से सिखा के काम और आगे बढ़ाएं। जॉब करते थे मेन रोड में, विष्णु गली नाम है, वहाँ जॉब करते थे मड़वाड़ी के पास। पर वहाँ 1200 रुपये मिलता था हफ्ता का, तो उससे गुजारा नहीं चलता था। तो मेरा छोटा बेटा है, तो उसको एडमिशन करवाने के लिए गए थे, तो एडमिशन फ़ीस मांग लिया 10,000 रुपया, जो उतना इनकम मेरा पास था नहीं, जिससे उस कारण से हम अपना सोच को बदले कि ऐसे में हम कभी आगे ना बच्चा को पढ़ा सकते हैं, ना अपना भविष्य बदल सकते हैं। फिर उसी टाइम से हम अपना सोच को बदल के फिर खुद से मशीन खरीदे और अपने काम स्टार्ट किए। काम करके धीरे 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 करके आगे निकले, फिर और लोगों को जोड़े काम में हम किए, फिर और कोई को दिए, और उसी करते करते अब इस लेवल तक है। क्या क्या बनवाते हैं यहाँ? बनता है शर्ट, पैंट और आपका लहंगा, हर तरह का जितना भी सिलाई का आइटम है यहाँ सारा बनता है। आज वो अपने इस कुटीर उद्योग में पैंट शर्ट से लेकर हर तरह के कपड़े का निर्माण करते हैं। इनके इस कार्य से कई लोगों को रोजगार मिला है। ये बताते हैं कि इस कार्य से वो लगभग 40 से 50 हजार रुपये हर महीने आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। धीरज कुमार ने ये कुटीर उद्योग को इस सोच के साथ खोला है कि हर इंसान में कौशल छिपा होता है और सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। जहाँ पहले काम करते थे वो हमसे
खुश होकर के कितने बार मेरा घर आए मिलने के लिए कि तुम बहुत अच्छा काम किया। उनके लिए करना यही चाहिए कि मेरे पास आएँ और काम सीखें और हम रोज़गार देंगे। प्रयास 1-2 बार किए थे पर कुछ कारण से कागज पत्थर के वजह से नहीं मिल पाया। इस कुटीर उद्योग से जुड़ी महिला और पुरुष बताते हैं कि इससे इन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। यहाँ काम करके ये लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यहाँ उन्हें बेसिक सिलाई से लेकर उन्नत डिजाइन और फैशन तक की जानकारी दी जाती है। यहाँ से जुड़कर ये लोग स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इसमें इन्हें 10 से 15 हजार रुपए हर महीने की आमदनी हो जाती है। यहाँ रोजगार कर ये लोग काफी खुश हैं। यहाँ ऐसे 6 महीना हो गया है और फिर बीच बीच में घर भी चल गए थे। कुर्ती बनता है, प्लाजो बनता है, फ्रॉक बनता है, बंडी भी बनता है आदिवासी का, यही कुछ बनाते हैं ज़्यादा। हाँ, वहाँ से 3 मंथ का ट्रेनिंग था तो वहाँ पे सीखे थे, तो वहाँ पे यही बनाने सिखाए थे ट्रेनिंग के दौरान। फिर वहाँ से सीखे तो फिर दिन भर में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं। जैसे नहीं, पहले थोड़ा बहुत घर में सिलाई करते थे। यहाँ के धोती, बंडी, कुर्ती और फ्रॉक सीखे। हम आते हैं 10 बजे, आते हैं 9 बजे, 10 बजे और 8 बजे यहाँ से चल जाते शाम को। हाँ, घर पर थे तो उतना पैसा नहीं, यहाँ अपना खर्चा चला लेते हैं। ऐसे तो हम शर्ट, पैंट, ब्लाउज मतलब लगभग सब कुछ ऐसे बना ही लेते हैं। मतलब कोट, ब्लेजर ये सब छोड़ा करके एक दिन में 6 या 7 पैंट बना लेते हैं और 7 या 6 शर्ट भी बना लेते हैं। 2017 में मतलब सीख रहे थे, मतलब वही सब स्टार्टिंग किए हैं सीखना काम करना। हम पहले ट्राउज़र स्टिचिंग करते थे अपने गांव में ही, तो वहाँ पे एक कारीगर बताया कि रांची में काम है, वो फौजी का ड्रेस बनता है, तो हम चले आए। बेहतर कुछ भी नहीं है, सिलाई का काम आप कहीं भी करोगे तो उतना ही कमाई होती है। उनके लिए क्या है कि बहुत लोग होते हैं ना कि उनके पास पेशेंस नहीं होता है, वो भाग जाते हैं। इस काम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जब पेशेंस नहीं होगा तो वो काम नहीं सीख पाएगा। ऐसे तो सिलाई हम पहले ही से सीखे हुए हैं, लेकिन और कुछ जानकारी नहीं था पहले से, लेकिन यहाँ आकर के सीखे हैं। पहले से जीवन में यही बदलाव आया कि गांव घर में लगन में खाली काम चलता है, वहाँ 2-3 महीना काम मिलता है और बाकी महीना बैठना पड़ जाता है, काम नहीं मिल पाता है। और यहाँ है कि हमको साल के 365 दिन भी काम मिलता ही रहता है, ऐसे त्यौहार में ही खाली छुट्टी होता है। गांव में रहते थे तो इतना नहीं कमा पाते थे। गांव में 3 महीना काम मिलता था शादी ब्याह के टाइम में, वहाँ भी कमा लेते थे अच्छा खासा, बाकी बैठना पड़ जाता था। लेकिन यहाँ है कि हर महीने में मैंने 20 से प्लस ही कमाते हैं। यहाँ हमको जानकारी नहीं था। मेरा एक भंजा रहते थे रांची में, वही बोले कि आइए यहाँ काम मिल जाएगा। रांची के धीरज कुमार ने अपनी सोच में परिवर्तन कर कुटीर उद्योग की स्थापना की। इससे वो स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही साथ उन्होंने लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए। धीरज कुमार उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं जो अपने जीवन में गरीबी और कठिनाइयों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपने देखा कि दिनेश और धीरज जी जैसे लोग हैं जो अपने आप तो हुनरमंद हैं ही साथ ऐसे सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी उनके हाथ में कौशल दे रहे हैं, हुनर दे रहे हैं, जिससे लोग जीवन यापन करें और अपने घर और अपने परिवार की स्थिति का सुधार करें। आज सभी के हाथ में रोजगार यानी सरकारी नौकरी पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि हर हाथ को हम कौशल दें, हर हाथ को हम हुनर दें, तो ऐसे में दिनेश और धीरज जैसे लोग आज आगे आ रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको रोज़गार दे रहे हैं और रोज़गार के साथ साथ उनके जीवन यापन का जरिया बनाते जा रहे हैं। इससे न सिर्फ झारखंड की बल्कि पूरे भारत में इस तरह के लोग जब जा रहे हैं तो अपना कार्य कौशल दिखा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी स्थिति में जो सुधार होती है, इससे इनके घर परिवार भी चलते हैं और गांव के लोग जो हैं इनको देख करके या इस कार्य को करने की प्रेरणा लेते हैं। तो हुनर कितना ज़रूरी है ये तो आपने जाना। इससे घर स्थिति में तो सुधार होगी ही, समाज भी सुधरेगा, देश सुधरेगा और हमारा भारतवर्ष
कि हर नौजवान, हर युवा के हाथ में आज रोजगार होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं ना कि घर स्वर्ग के समान होता है, और घर के ही एक रूम में अगर आप सिलाई का कार्य शुरू करके लोगों को प्रशिक्षण दे, उन्हें रोजगार का माध्यम दे, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आज के अंक में इतना ही। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी थी, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे मिले और इसी तरह की विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।